सुबह उठे हैं, उनके फादर का देहांत हो गया है, वो फिर भी ग्राउंड गए हैं, बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जिता के आए हैं। इनको तो चोट लगी हुई, उंगली में चोट लगी हुई, लेकिन वो आते हैं और वो गुरचरण जी उनको बोलते हैं तो घबराना नहीं, मैं तेरा शतक करा के जाऊंगा। उन्होंने बोला ना कि एक तीसरा नाम है, वो इतना पॉपुलर नहीं है, पर उनका नाम तो 2 ही बार आया, ज्यादा नाम तो तेंदुलकर हमने सुना है ना, वो कहानी जुड़ी इसीलिए, पर ऐसे ही चलता है खेल। भाई जागते तो हम कहानियों से हैं, राइट? कहानी सुन के मतलब आंखें नहीं, अंदर से जो अपनी रूह है, जो अपनी आत्मा है, वो जागती है कहानियां सुन के। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब इनको तो हर बॉल पे छक्का मारना पड़ेगा। बुलाइए हमारे कहानीबाज विमलवा को। आइए सर, आइए आइए, आपका स्वागत है। कैसे है? बहुत बहुत बढ़िया। अब आपका जो इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने, इसके बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, नो प्रेशर। प्रेशर तो आपने बना दिया, लेकिन क्रिकेट के मैदान पे जो प्रेशर होता है, खासकर फिजिकल पेन जो हमने देखा, ऋषभ पंत की कहानी हमने कल देखी भी, किस तरह से वो अपने दर्द को भुला कर आए टीम के लिए। और क्रिकेट ऐसे किस्सों से भरा पड़ा हुआ है, फिजिकल पेन हो, लेकिन कई ऐसे किस्से मैं अगर जब देखता हूँ ना, 3 किस्से आपको सुनाना चाहूंगा, छोटे छोटे हैं। एक गॉर्डन ग्रीनिज से जुड़ी हुई, वेस्ट इंडीज के महान ओपनर मैल्कम मार्शल और गुरचरण सिंह, इनके साथ तो अजय भाई जानते ही हैं, अलग खास नाता है। गॉर्डन ग्रीनिज की इसलिए क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, क्योंकि वो फिजिकल पेन वाली कहानी नहीं है उनके। अगर देखा जाए, वो एक ऐसा दर्द जिसके बारे में दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन कई बार क्रिकेटर वैसे दर्द से भी जाते हैं और शानदार खेल दिखाते हैं। और ये बात है 1983 की, एंटीगा में टेस्ट मैच चल रहा था, इंडिया के खिलाफ ही था। और उस टेस्ट मैच से ठीक पहले गॉर्डन ग्रीनिज को पता चलता है कि उनकी बेटी 2.5 साल की बेटी है, काफ़ी गंभीर तौर पर बीमार है, लेकिन इसके बावजूद वो आते हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। इंडिया ने अपनी पहली पारी में 450 रन बनाए। डेस्मंड हेंसन, गॉर्डन ग्रीनिज जाते हैं, अच्छी पारी खेलते हैं। गॉर्डन ग्रीनिज 154 रन नॉट आउट बनाते हैं। उनको मैसेज आता है कि भाई बिटिया की तबीयत और ख़राब हो गई है, टेस्ट मैच छोड़ के उनको जाना पड़ता है। टेस्ट मैच छोड़ कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी बच नहीं पाती हैं, वो तो एक बड़ी अफसोस वाली चीज़ रही। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे उस मैच के स्कोर कार्ड में, ग्रीनिज के नाम के आगे 154 जो है रिटायर्ड आउट, नॉट आउट है, जो अनूठा आज तक नहीं हुआ है। आप देखेंगे उस स्कोर कार्ड में ये लिखा हुआ है। ये है एक ऐसा दर्द जिसके बारे में हम लोग देखते नहीं है, लेकिन ऐसे दर्द के बावजूद क्रिकेटर खेलते हैं। और इसी से जुड़ा किस्सा अगले साल, ठीक है, अगले साल मैल्कम मार्शल का किस्सा है। महान तेज गेंदबाज, हेडिंगले में खेल रहे हैं टेस्ट मैच 1984 में, कड़ा मुकाबला चल रहा था और उनको फील्डिंग करते वक्त मार्शल साहब के हाथ में उनका फ्रैक्चर हो जाता है। और लैरी गोम्स उनके साथी जो है 94 पर नॉट आउट है और उनको लगता है कि वो आखिरी बल्लेबाज के तौर पर आएंगे नहीं, लेकिन उस दर्द को भुलाकर आते हैं, चौंकाते हैं, उनका शतक पूरा कराते हैं। नॉट ओनली शतक पूरा कराते हैं, उसके बाद फिर गेंदबाजी करने आते हैं। सोचिए, उनका जो एक हाथ में उनका फ्रैक्चर है और फिर बॉलिंग करते हैं, 7 विकेट, आउटस्टैंडिंग। मतलब इस तरह की जो मिसाल जो है बहुत कम आपको देखने को मिलती है। और एक ऐसी ही चीज़, हमने बड़े बड़े नाम बात किए गॉर्डन ग्रीनिज और मैल्कम मार्शल की, गुरचरण सिंह। और इससे क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी इसमें किस्सा जुड़ा हुआ है, रेस्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली का मुकाबला है वानखेड़े में। यहाँ पर है सचिन तेंदुलकर रणजी ट्रॉफी में ऑलरेडी 100 बना चुके हैं। उनकी चर्चा हो रही है कि भाई पाकिस्तान दौरे पर लिया जाएगा। 5 सिलेक्टर वानखेड़े में देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट इनिंग में, दिल्ली का बहुत अच्छा अटैक है, 39 बनाकर आउट हो जाते हैं। सेकेंड इनिंग में एक है चयनकर्ता चाहते हैं कि एक बड़ी पारी खेले ताकि उनको वो हौसला मिल जाएगी, यार 16 साल का लड़का तैयार है। और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, दिल्ली का अटैक इतना अच्छा है कि रेस्ट ऑफ इंडिया के बाकी सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई रन नहीं बना रहा है, किसी की 50 तक नहीं हुई है, लेकिन सचिन तेंदुलकर सहजता से बैटिंग कर रहे हैं, 50 भी बना लूँ, 90s में पहुंच चुके हैं। 9 विकेट वेंकटपति राजू साहब आउट हो जाते हैं, वो लौट रहे होते हैं। सचिन को लगा कि अब तो 100 होना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके हैं गुरचरण सिंह जी की पहले पारी में बैटिंग करते हुए उनको भी फ्रैक्चर आ गया। लेकिन गुरचरण सिंह जी आते हैं मैदान पे और सचिन चौंक जाते हैं कि अरे इनको तो चोट लगी हुई, उंगली में चोट लगी हुई, लेकिन वो आते हैं और वो गुरचरण जी उनको बोलते हैं तो घबराना नहीं, मैं तेरा शतक करा के जाऊंगा। और एक्चुअली वो शतक होता है। सचिन तेंदुलकर वहां पर फिर सिलेक्ट होते हैं, पाकिस्तान दौरे के लिए जाते हैं, एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगले दौरे पे न्यूजीलैंड जाते हैं 1990 में, गुरचरण सिंह जी उस दौरे पे हैं। सचिन उनको बोलता है यार थैंक यू वेरी मच, तू जब भी रिटायर होगा ना, तेरा बेनिफिट मैच खेलने में आऊंगा, चांद पर भी रहूंगा तब भी मैं आऊंगा। एंड ही फुलफिल दैट प्रॉमिस। सचिन तेंदुलकर का भी उनका 50वां जन्मदिन कुछ साल पहले उन्होंने मनाया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आई एम ग्लैड कि भाई मैंने उनका बेनिफिट मैच अटेंड किया। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। पप्पी पे स्पेशल मैन। और ये जो कहानी बताई है उसमें
उन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता था ना, ऐसा भी था, ऐसा नहीं है बिकॉज दो उस टाइम तो तेंदुलकर खेले नहीं थे ना जो बताया, तो और गुरशरण सिंह पहले इंडिया के लिए खेल चुके थे जाट दौरे पे, तो ऐसा भी नहीं है। वो दोनों कंपेटिटर मान लीजिए, कंपेटिटर तो नहीं वो मानते किसी को कि पप्पी भैया वो मैं जानता हूँ इज ऑलवेज आउट देयर टू शेयर विद यू। आई थिंक बट मेंटल एगनी जो होती है ना, दैट इज प्रोबब्ली मोर देन द फिजिकल एगनी। आपके यू नो दिल्ली गई उससे बड़ी तो हो नहीं सकती ना। उन्होंने डॉटर की बात करी, विराट कोहली की, ये कोई बात नहीं करता, बहुत कम बात करता है। सुबह उठे हैं, उनके फादर का ध्यान तो हो गया है, वो फिर भी ग्राउंड गए हैं, बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जिता के आए हैं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक फिजिकल पेन इजी होता है, जो यू नो इमोशनल पेन है उसके साथ वहां पे खेलना और करना प्रॉब्ली इज अ फॉर मी दैट इज अ हायर लेवल देन अ फिजिकल पेन। सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब हाथ टूट जाए तो प्लास्टर लगा सकते हैं, अगर दिल टूट जाए, हौसला टूट जाए तो फिर क्या करें? तुम्हारा जैसे दिल टूट जाए तो दूसरी ला सकते हैं। ब्राजील में जाके कहते हैं स्पोर्ट्स देखिए चोट की बात हो रही है ना, खाली स्पोर्ट थोड़ी देखा, चोट की बात हो रही है ना। वेलकम मार्शल साहब, बड़े सारे मतलब एग्जाम्पल, इनकी तो कोई एंड नहीं है, पर यहाँ पे भी जैसे गुरशरण सर की भी जो बात हो रही, पप्पी भैया की भी, वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि तेंदुलकर साहब का था 100, तो वो भी स्टोरी आज यहीं आई है। नहीं तो अगर वो किसी और का होता है तो आई गई बात हो जाती, चाहे उनके 4 फ्रैक्चर हुए होते। तो ऐसी कहानियां तो बहुत सारी हैं, पर इसमें जो भी आप सुनेंगे उनमें मैं कहूंगा कि जो गॉर्डर गिनी साहब की जो कहानी है उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। That's true, absolutely, because yeah, absolutely, जो आप कह रहे हैं, the emotional pain of that. आपने बोला ना कि एक तीसरा नाम है, वो इतना पॉपुलर नहीं है, पर उनका नाम तो 2 ही बार आया, ज्यादा नाम तो तेंदुलकर हमने सुना है ना, वो कहानी जुड़ी इसीलिए, पर ऐसे ही चलता है खेल। आपने कुछ हाथ पैर टूटे से खेला है कभी? नहीं, एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था तो मेरी हैमस्ट्रिंग टेयर हुई थी, मेरी शायद इकलौती ऐसी चीज़ जिससे मैच से बाहर हुआ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा टक से आवाज़ आया, उसके मैंने 2-4 बॉल डाला, हो क्योंकि बॉडी गर्म होती है, पता चलता नहीं उस वक्त, तो मैंने 2-4 बॉल डाली उसमें, तो मुझे लगा कि अनिल भाई कुछ तो हुआ है मेरे पैर में, और मुझे हल्का हल्का सा पिंच सा फील हो रहा, मैं बाहर जाके आऊँ। उन्होंने बोला कि क्या आवाज़ आया? मैं कहा थोड़ा सा आवाज़ आया। उन्होंने कहा ठीक है बाहर जाके देख आओ क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कोई बड़ी इंजरी हुई? मैं ठीक है, मैं पेन बता रहा हूँ कैसे पेन बढ़ता है, कैसे लोग खेलते हैं, ऋषभ पंत ने कैसे खेला वो तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि बहुत आसान नहीं होता। मैं धीमे धीमे बाहर जा रहा हूँ और मेरी बॉडी ठंडी हो रही है, तो चलो मेरा पेन बढ़ता जा रहा है, और जैसे मैंने स्टेयर पे पैर रखा मैं नीचे गिर गया हूँ, तो उठा ही नहीं पाया, क्योंकि उस पैर पे वेट रख ही नहीं पाया मैं। फिर मुझे उठा के ले गया, तो मैं कहा अभी तो तुम्हें ठीक चलता हुआ आ रहा था, बॉडी ठंडी होती जाती है, उसके बाद पेन इतना बढ़ता जाता है कि आप पैर नहीं रख सकते। अब उसके बाद मेरे MRI हुआ, इसमें टेयर निकला, पर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद जो ऋषभ पंत ने काम किया, मुझे लगता है वो बहुत अलग काम किया, क्योंकि जहाँ से देख के तो लग रहा था कि पैर में ठीक ठाक चोट लगी यहाँ पर, जिस तरीके से वो उनका फेस एक्सप्रेशन था या दर्द था, ये वापस आके अपनी टीम के लिए करना, ये बहुत अद्भुत चीज़ है, वो बहुत करेजा चाहिए उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, कोई कुछ कहने वाला थोड़ी था उसको, करना चाहता बल्लेबाजी करने के लिए। सही बात है, कितने इंपॉर्टेंट थे वो रन, उसके 50 नहीं जो उसने बनाया अपनी टीम के लिए। यहाँ पर मेरे साथ एक ही इंजरी हुई है, इंजरी के लिए तो बेस्ट पर्सन आपके यहाँ है साथ में, जो आप बता सकते हैं इंजरी के लिए कैसे खेलना होता है। आगे बढ़े, अगला सेगमेंट। हैमस्ट्रिंग की जो आपने बात की ना, कपिल पाजी यू नो लास्ट मैच था उनका, पहले ओवर में ये हो गया था, किसी को नहीं पता चला, फिर भी मैच खत्म करके बाहर गए वो। और जब बाहर गए और फिर वो नीला दिखता है ना बाद में शाम को, तो बहुत लोगों ने बहुत यूज हुए हैं, क्विकली ऐड कर, हैमस्ट्रिंग फटा, पर किसको क्या पता किस ग्रेड का था, सबका एक्शन अलग है, सबकी चोट अलग है। फोर्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।